please tell our audience something about yourself, that what you actually do? I am a certified yoga teacher. उसी के साथ साथ I work in the sustainability space, gardening space. आप एक चीज़ समझो कि अगर आपने किसी को हायर किया है तो 15-20 हज़ार रुपये तो पानी पिलाने वाले को चले गए, तो फिर उससे बेटर तो प्लास्टिक की बोतल हुई ना। तो उनके पास इस चीज़ का कोई आंसर नहीं था। सो व्हाट इज योर थॉट ऑन दिस? आप एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रहे हो, दूसरा आप हेल्दी पानी ज़्यादा पी रहे हो तो आपका हेल्थ एस्पेक्ट टच हो रहा है, और तीसरा आपका इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट टच हो रहा है। सो इट्स अल्टीमेटली आई थिंक कि वैल्यूज, एथिक्स। व्हाट अबाउट उन्हें कैसे समझाएं जिनके लिए रोज़मर्रा में प्लास्टिक इज़ अ डेली यूज़, मतलब वो पियेंगे ही पियेंगे उस चीज़ से। अगर हम लेट्स से कि अगर हम केले खरीदने जा रहे हैं या एप्पल्स खरीदने जा रहे हैं, तो जो सबसे अच्छी होती है हम वो खरीदते हैं। हम तब पैसा नहीं देखते बिकॉज इट्स अबाउट आवर हेल्थ। तो सस्टेनेबिलिटी भी तो अल्टीमेटली इट्स अबाउट आवर हेल्थ। हम लोग इतने ज़्यादा टिश्यूज़ कंज्यूम करते हैं एंड ऑल ऑफ देम कम्स फ्रॉम ट्रीज। सो इट्स मोर और लेस लाइक दिस कि हम जितना सोफिस्टिकेटेड बनते जा रहे हैं उतना हम सस्टेनेबिलिटी से दूर जाते जा रहे हैं। करेक्ट। थोड़ा सा ऐसा होता है कि आपको एफर्ट्स लेने पड़ेंगे, या तो वो एकदम ऑर्गेनाइजेशनल स्केल पे हो कि लेट्स से कि सारे कैफ़ेज़ या फिर जो भी ठेले वाले हैं हमारे डिस्पोजेबल्स, इफ वी नो द हायर मोटिव बिहाइंड कि हम ये क्यों प्रैक्टिस कर रहे हैं, सो आई थिंक कि इट विल बी अ थिंग टू फ्लॉन्ट रादर देन उससे दबने के बजाय कि हाय एवरीवन, वेलकम टू दी अनदर एपिसोड ऑफ दी रजत शो। सो आज हमारे साथ है रतिका खंडेलवाल फ्रॉम रूटेड इंडिया विद ट्रिपल ओ। सो हाय रतिका, हाउ आर यू? हाय रजत, आई एम रियली गुड, हाउ आर यू डूइंग? आई एम ऑल गुड। सो कैसा लग रहा है, सबसे पहले तो बताओ द रजत शो पे आके। अच्छा लग रहा है। अभी तक मैंने आपके एपिसोड्स देखे ही नहीं है, सो आई एम एक्साइटेड टू वॉच इट लाइव, मतलब जब भी आउट होगा, रिलीज होगा, सो आई एम एक्साइटेड। सो रतिका इज बेसिकली इनटू योग, सस्टेनेबिलिटी, प्लांट्स, एनवायरमेंटलिस्ट है ये अपने आप में एक। सो रतिका, प्लीज टेल आवर ऑडियंस समथिंग अबाउट योरसेल्फ, दैट व्हाट यू एक्चुअली डू। आई एम अ सर्टिफाइड योगा टीचर। उसी के साथ साथ आई वर्क इन द सस्टेनेबिलिटी स्पेस, गार्डनिंग स्पेस। सो ऐसा मोटिव रहता है कि हॉलिस्टिक वेलनेस प्रमोट करना। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट हॉलिस्टिक वेलनेस, तो आई थिंक उसके अंदर अपनी ह्यूमन हेल्थ के साथ साथ एनवायरमेंटल हेल्थ भी आती है, बिकॉज इफ एनवायरमेंट एंड आवर प्लानट अर्थ विल नॉट बी हेल्दी तो हम भी स्वस्थ नहीं रह सकते। तो इसीलिए ये योगा और सस्टेनेबिलिटी दोनों साथ साथ चलती है। एंड आई टीच इन दिस स्पेस कॉर्पोरेट वर्कशॉप्स को, लेकिन जितने भी लोग हो सकते हैं उनको एजुकेट करना इन दोनों फील्ड्स के बारे में इज़ द अल्टीमेट मोटिव। नाइस, यू आर डूइंग वंडरफुल जॉब। सो मैंने कुछ क्वेश्चंस वैसे तो जॉट डाउन किए थे कि आपसे पूछूंगा, बट फिर लगा कि नहीं यार, लेट्स टेक इट वेरी कैजुअली, हम नॉर्मल बात करते हैं। सो अभी थोड़े दिन पहले मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ था, जब अगर हम सस्टेनेबिलिटी की बात कर रहे हैं सब चीज़ों के बारे में, क्योंकि आई ऑल्सो बिलीव कि चीज़ें सस्टेनेबल होनी चाहिए, चीज़ें लाइफ लॉन्ग होनी चाहिए, ऐसा ना कि एनवायरनमेंट पे उसका बहुत बुरा इफेक्ट पड़ रहा है। अभी रिसेंटली मैं एक डॉक्टर के क्लिनिक पे विजिट किया था। आई यूजुअली विजिट माई फ्रेंड्स, उनके ऑफिस में जाके मिलता हूँ, करता हूँ। तो वहाँ उन्होंने एक चीज़ स्टार्ट करी, ग्लास वाटर बॉटल्स। सो 15-20 बॉटल्स उन्होंने रखी हुई थी, एक पर्सन आए ट्रे में लेके, उन्होंने हम सबको दिया कि आप ये पानी पीजिए एंड ऑल दोज थिंग्स। सो आई थॉट कुछ डिफरेंट होगा, एल्कलाइन वाटर होगा, बट वो नॉर्मल वाटर निकला। तो मैंने आस्क्ड हिम कि यार ऐसे क्यों कर रहे हो आप, प्लास्टिक की बॉटल भी तो रख सकते हो। कि माई वाइफ इज इनटू ये नहीं करना है, गंदगी होती है, ये होता है, प्लास्टिक की यूज़ करना है। मैंने कहा इसके पीछे खर्चा कितना आता है? एक्चुअली कुछ भी नहीं आता। मैंने कहा सर क्यों नहीं आता है? आप एक चीज़ समझो कि अगर आपने किसी को हायर किया है तो 15-20 हज़ार रुपये तो पानी पिलाने वाले को चले गए, तो फिर उससे बेटर तो प्लास्टिक की बॉटल हुई ना। तो उनके पास इस चीज़ का कोई आंसर नहीं था। सो व्हाट इज़ योर थॉट ऑन दिस कि क्या एक्चुअल में सस्टेनेबिलिटी एक्सपेंसिव चीज़ है? इफ़ यू सी ना ऐसे पूरा ओवरऑल पिक्चर, तो हम ये यू आर इन द डाइटिशियन वाला स्पेस, एंड जैसे हम है ना उधर भी लाइक इन योर स्पेस ऑल्सो वी से दिस कि या तो अभी हेल्दी खा लो, या फिर ओवर टाइम उसका धीरे धीरे हेल्थ डिग्रेड होगी, फिर डॉक्टर्स में पैसे लगेंगे और वैसे वो निकलता है। इट्स द सेम थिंग हियर ऑल्सो। अगर हम सस्टेनेबिलिटी का एक बार एनवायरमेंटल एस्पेक्ट भूल जाते हैं, हम अगर उसको सिर्फ अपनी हेल्थ पर्सपेक्टिव से देखें, अगर हम लेट्स से कि अगर हम केले खरीदने जा रहे हैं या एप्पल्स खरीदने जा रहे हैं, तो जो सबसे अच्छी होती है हम वो खरीदते हैं। हम तब पैसा नहीं देखते बिकॉज इट्स अबाउट आवर हेल्थ। तो सस्टेनेबिलिटी भी तो अल्टीमेटली इट्स अबाउट आवर हेल्थ।
क्योंकि जो प्लास्टिक की वाटर बॉटल्स हैं ये हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि जब भी प्लास्टिक गर्मी के कांटेक्ट में, धूप के कांटेक्ट में आता है तो वो माइक्रो प्लास्टिक्स रिलीज करता है और वो पानी में जाता है। लाइक जो पानी की वाटर बॉटल्स होती हैं उनके साथ भी वही चीज़ होती है। एंड जब हम वो पानी पीते हैं तो वी आर एक्चुअली ड्रिंकिंग माइक्रो प्लास्टिक्स विथ इट। एंड अगर हम वो देखें, वो जो पानी भी होता है उसके अंदर इतने मिनरल्स नहीं होते जितने मिनरल्स अगर जो हमारे घर पे टैप वाटर वगैरह होता है उसके अंदर कंपैरेटिवली ज़्यादा मिनरल्स क्योंकि उसका टीडीएस बहुत कम कर दिया जाता है तो कुछ बचता ही नहीं है उसके अंदर। राइट, तो वो चीज़ भी एक होती है। सो अपार्ट फ्रॉम एनवायरमेंटल इसका एक हेल्थ एस्पेक्ट भी है। एंड व्हेन यू से सस्टेनेबिलिटी इज़ एक्सपेंसिव, आई डोंट थिंक सो। अगर अपन इसको एक दूसरे उससे देखें, अगर हम यहाँ पे प्लास्टिक की बॉटल्स लेंगे, आपकी एक बॉटल में भी 2, 3, 5 रुपए की आती होगी, तो उसकी क्यूमुलेटिव कॉस्ट भी होगा। मतलब ऐसा नहीं कि 5 रुपए और 15,000 रुपए, वो राइट कंपैरिजन नहीं है। उसका भी कुछ क्यूमुलेटिव कॉस्ट आपका महीने का लगेगा कि आप कितनी पानी की बॉटल्स उठ रही है पूरे महीने में। मे बी फॉर श्योर वो प्लास्टिक की बॉटल्स का प्राइस विल बी कम कंपेयर टू लाइक अगर आप किसी बंदे को रखते हो वो ही सब का ध्यान रखे तो। बट थिंक ऑफ इट कि आप एक जने को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रहे हो, उससे शायद उसका घर चल सकता है। एंड इसके आपके कितने सारे मोटिव्स इससे सही हो रहे हैं। आप एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रहे हो, दूसरा आप हेल्दी पानी ज़्यादा पी रहे हो तो आपका हेल्थ एस्पेक्ट टच हो रहा है, और तीसरा आपका इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट टच हो रहा है। सो इट्स अल्टीमेटली आई थिंक कि वैल्यूज़, एथिक्स, जैसे हम अभी भी कुछ काम ऐसा करते हैं क्योंकि हमारी वैल्यूज़ उसको प्रमोट करती है। मे बी आप अपनी रिलीजन वाली वैल्यूज़ या कुछ भी। सो वी कैन ऑल्सो टेक सस्टेनेबिलिटी एज अ वैल्यू जो कि हम बाय आवर चॉइस कि हम लाइफ लॉन्ग उसको फॉलो करेंगे, नो मैटर ज़्यादा पैसे लगे कम पैसे लगे। सो दिस इज़ माई टेक ऑन इट। आई रियली एग्री ऑन दिस। मैं एक्चुअल में अब वो आंसर नहीं दे पाया था, मुझे समझ में आया क्यों ये इतना ज़रूरी है। बट इसी से हम लोग अफोर्ड कर सकते हैं, आप और मैं अफोर्ड कर सकते हैं, हमारी से हायर एजुकेशन वाले अफोर्ड कर सकते हैं, हायर एक्सपेंसेस जिनके हैं वो अफोर्ड कर सकते हैं। व्हाट अबाउट उन्हें कैसे समझाएं जिनके लिए रोज़मर्रा में प्लास्टिक इज़ डेली यूज़, मतलब वो पिएंगे ही पिएंगे उस चीज़ से। फॉर एग्जांपल अगर हम कोई प्लास्टिक की बॉटल फेंक भी देते हैं तो वो उसी को यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं, तो उन्हें कैसे इस चीज़ को समझाएंगे? ऑल्दो ज़रूरी नहीं है कि ये वीडियो उन लोगों तक पहुँचेगा, बट स्टिल लेट्स मेक इट अ ट्राई कि ये पहुँचे उनके पास। देखो, आई थिंक अभी अपन जिन लोगों की यहाँ पे बात कर रहे हैं वो एकदम बेसिक, लेकिन एकदम बेसिक मतलब बिलो पावर्टी लाइन या फिर उससे भी बिलो वाले लोग हैं कि जिनके पास में बिल्कुल भी एक्सेस ही नहीं है नेसेसिटीज़ का भी। बट अगर जैसे हम जब मे बी रूरल लोगों के बारे में बात करते हैं, या फिर लेट्स से कि अगर हम BPL के बारे में भी बात करते हैं, या फिर टेक एनी क्लास फॉर दैट मैटर, आई थिंक कि ज़्यादा प्लास्टिक या ज़्यादा अनसस्टेनेबल आर आई एंड यू और जो अपनी क्लास के लोग हैं वो। क्योंकि जितने टिश्यूज़ हम लोग यूज़ करते हैं उतने टिश्यूज़ वर्ल्ड वाइड कोई भी यूज़ नहीं करता। US की इकोनॉमी सबसे ज़्यादा अच्छी है, सबसे ज़्यादा कचरा US क्रिएट करता है। ऐसा कुछ तो ट्रेंड कुछ तो आया था कि US अगर इसी स्पीड पे कचरा क्रिएट करते रहा, सो दे विल ओनली लास्ट फॉर आई डोंट नो वेरी लेस नंबर ऑफ ईयर्स। सो ये पूरा कंपैरिजन था आउट ऑफ द वर्ल्ड सारी कंट्रीज को लेके, और उसमें सबसे ज़्यादा गंदा US परफॉर्म करता है विथ रिस्पेक्ट टू सस्टेनेबिलिटी। और अगर हम देखें तो इंडिया में शायद इलिटरेसी ज़्यादा है या फिर BPL लोग ज़्यादा हैं कंपेयर टू US ऑफ कोर्स, राइट। बट जस्ट थिंक ऑफ इट, तो इट्स अबाउट कि यू मी और हम जैसे लोग ज़्यादा कचरा क्रिएट करते हैं। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम एकदम शुरू से चालू करते हैं। हम प्लास्टिक की टूथब्रश, शायद वो लोग मे बी नीम से मंजन कर रहे होंगे, या फिर वो कर ही नहीं रहे होंगे ऑफ कोर्स, या फिर मे बी वो अपनी उंगली से जो दंत मंजन आता है वो यूज़ कर रहे होंगे, क्योंकि शायद वो लोग टूथब्रश भी अफोर्ड नहीं कर सकते। लेट्स से हमारी जो टूथपेस्ट भी आती है वो भी प्लास्टिक की ट्यूब में आती है, राइट। फिर हमारा जो साबुन वगैरह होता है आर ऑल फिल्ड विद पैराबेन्स एंड सल्फेट्स नाउअडेज। एंड जितना महंगा होगा उतने ही उसके अंदर केमिकल्स होंगे, प्लास्टिक की बॉटल्स में आता है और वो सब कुछ। शायद उन लोगों के लिए क्या ही तो बॉडी वॉश, क्या ही शैम्पू, क्या ही कंडीशनर, उनका ले दे के शायद वो एक साबुन यूज़ करते होंगे। आई रिमेंबर
कुछ सालों पहले तक इवन माय मॉम, मेरी नानी, नाना, दादी, दादी सब लोग ओसवाल साबुन यूज़ करते थे। और ओसवाल साबुन कंपेयर टू जितने भी आजकल अपने साबुन आते हैं, सबसे प्योर साबुन है ओसवाल साबुन, क्योंकि वो प्योर लेकिन कोल्ड प्रेस टेक्निक से बनाया जाता है ऑयल्स वगैरह से, इसलिए उसके अंदर कभी फ्रेग्रेंस भी नहीं है। इसलिए पीपल थिंक कि वो एकदम बासी साबुन है या वो सब कुछ, बट इट इज़ द प्योरेस्ट। तो वो लोग वो यूज़ करते थे। आजकल हमारे इतने सारी अलग अलग चीज़ें हैं। देन वी कम कि हमारे जो बैग्स वगैरह आजकल होते हैं वो शायद प्लास्टिक के, लेदर के, दे आर ऑल्सो नॉट मेड अप ऑफ कॉटन जैसे पहले हुआ करता था। हमारी क्लोथिंग पूरी लेकिन पॉलिस्टर क्लोथिंग, सिंथेटिक मटेरियल्स हम लोग पहनते हैं आजकल। सो दैट ऑल्सो रिलीजेस लाइक दीज माइक्रो प्लास्टिक्स एवरीवेयर वी गो। सो अपना कंजम्पशन ज़्यादा है। एंड देन व्हेन आई सेड कि टिश्यूज़, हम लोग इतने ज़्यादा टिश्यूज़ कंज्यूम करते हैं एंड ऑल ऑफ देम कम्स फ्रॉम ट्रीज। तो पेपर अगर वेस्ट हो रहा है, टिश्यू को रिसाइकल करना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। आपने यूज़ किया, वो ख़राब हो गया, वो कचरे में ही जाएगा। व्हेन वी कम टू आवर विमेन वेस्ट लाइक मेंस्ट्रुअल वेस्ट, तो वो भी हम जैसे लोग ही ज़्यादा क्रिएट करते हैं, क्योंकि आजकल ऐसा है कि हर 3 घंटे में यू हैव टू चेंज द सैनिटरी नैपकिन, हर 5 घंटे में शायद वो लोग कपड़ा यूज़ कर रहे हैं अभी भी। So that is more beneficial if they are drying it properly. So it's more or less like this कि हम जितना sophisticated बनते जा रहे हैं उतना हम sustainability से दूर जाते जा रहे हैं। So एक चीज़ अभी आपने बोली कि वही again sophistication and sustainability, और US की बात करी कि वो ज़्यादा कचरा करते हैं, बट हम इंडियंस की ना सब जगह एक वो है कि we Indians do litter everywhere। जहाँ जाते हैं वहाँ गंद फैलाते हैं, जहाँ जाते हैं वहाँ कचरा फैलाते हैं। एंड रिसेंटली आई बिलीव आपने भी एक रील इस पे पोस्ट करी अभी 2-3 दिन पहले, राइट? सो हमने देखा अभी कि इंडिया में हमारा बॉयकॉट चल रहा है एक जगह को लेके, मालदीव्स को लेके, एंड वी आर प्रमोटिंग आवर ओन प्लेस विच इज़ लक्षद्वीप। सो व्हाट इज़ योर टेक ऑन दिस कि सब जगह बोला जाता है कि इंडियंस कचरा फैलाते हैं, तो हमने देखा कि लद्दाख की कंडीशन वी आर सीइंग, कश्मीर की हम देख रहे हैं, शिमला, मसूरी एंड अदर टूरिस्ट प्लेसेस एज वेल वी आर सीइंग इट कि सब जगह एक्चुअल में गंदगी तो हो रही है। जो नेचुरल स्पेस को जीने जाते हैं वहाँ पे वो मिलता नहीं है। सो क्या वहाँ पे भी ऐसा होगा कि लक्षद्वीप में भी ऐसा हो सकता है? फॉर श्योर हम इसको डिनाई नहीं कर सकते। जहाँ पे भी लोग बढ़ेंगे वहाँ पे कचरा बढ़ेगा। एंड व्हेन आई सेड कि यूएस ज़्यादा वेस्ट क्रिएट करता है, डेफिनेटली, बट वो लोग लिटर नहीं करते, राइट? उनका अगर ऐसा है कि भले ही वो एक दिन में 100 डब्बों का वेस्ट क्रिएट करे, बट वो 100 के 100 डब्बे ऑलमोस्ट डस्टबिन में ही डालते हैं। इर्रिस्पेक्टिव अपन को लाइक अगर हम इंडियंस की बात करें, 2 डस्टबिन्स वगैरह पड़े हुए होंगे, बट हमारी आदत है, हैबिट बोल लो, या फिर हमारी अपब्रिंगिंग ही ऐसी है शायद कि कभी किसी ने पॉइंट आउट नहीं किया और जहाँ पे मन किया वहाँ पे कचरा कर दे कि क्या ही फर्क पड़ता है उस मेंटालिटी के साथ में। एंड फिर ऐसा है कि प्रॉब्लम इतनी लार्ज स्केल पे है कि अगर कोई 1-2 जना इसके बारे में बात भी करता है, सो द काउंटर हमेशा यही आता है कि आपके करने से क्या ही होगा, राइट? बट देन मतलब एक सेइंग है, इट्स ओनली अबाउट 1 straw said 1 billion people। अगर हम यही करते रहेंगे कि बस एक ही तो स्ट्रॉ की बात है, एक ही स्ट्रॉ की बात है, और ऐसे कर करके 10 करोड़ एंड नंबर ऑफ स्ट्रॉस क्रिएट हो जाएगी। हम एक छोटा सा भी अगर गेट टुगेदर करते हैं तो उसमें भी 100-150 स्ट्रॉस कब चल जाती है पता ही नहीं चलता। तो हमें मतलब वो स्टार्ट हमें ही करना पड़ेगा। वी कांट वेट कि कोई मसीहा आएगा वो ये चालू करेगा, हम उनको फॉलो करेंगे। बट हाउ प्रैक्टिकल इट इज़ टू, जैसे मैंने देखा आपका कि आप कुछ ग्लास भी कैरी करते हैं, स्पून्स वगैरह कैरी करते हैं, बट हाउ प्रैक्टिकल इट इज़? सी आई थिंक कि कचरा या लोग ज़्यादा गंदगी वगैरह क्रिएट इसीलिए हो रही है बिकॉज इट इज़ कन्वीनियंट। और सस्टेनेबिलिटी फॉलो करना थोड़ा सा ऐसा होता है कि आपको एफर्ट्स लेने पड़ेंगे। या तो वो एकदम ऑर्गेनाइजेशनल स्केल पे हो कि लेट्स से कि सारे कैफ़ेज़ या फिर जो भी ठेले वाले हैं हमारे डिस्पोजेबल्स एकदम बंद हो जाए, तो वो लोग खुद की थाली चम्मच में हमें दे रहे हैं तो हमें खुद का लेके जाने की ज़रूरत नहीं है। बट जब तक वो नहीं होता तब तक हम खुद से क्या वो कैरी कर सकते हैं। मे बी थाली कैरी करना पॉसिबल नहीं है, बट आप खुद की चम्मच, खुद की स्ट्रॉ कैरी कर सकते हो। तो अगर आप वो कैरी करोगे तो अगर आप कहीं घूमने भी जा रहे हो, वहाँ पे जो भी प्लास्टिक या बैम्बू की भी अगर चम्मच यूज़ हो रही है, आप उसकी जगह अपनी स्टील की चम्मच यूज़ करो और कोई कम से कम उतना कचरा कम होगा। बट एक्चुअली कहीं कहीं एक स्टैंडर्ड वाली बात भी आ जाती है कि इफ़ यू आर कैरिंग अवर ओन, तो लोग जज करना स्टार्ट कर देते हैं, या फिर बहुत सारे रेस्टोरेंट, कैफ़े इवन पानी की बोतल हटाने से मना कर देते हैं कि यूज़ दिस, यू कैन नॉट यूज़ योर ओन यूटेंसिल्स, योर वाटर और समथिंग लाइक दिस।
आई थिंक देखो ऐसा होता है कि आजकल ये चीज़ आई है एंड दिस वाज आफ्टर कोविड कि लोग आजकल कुछ कुछ रेस्टोरेंट्स में आपको ओपन लाइक नॉर्मल वाटर नहीं मिलता, दे ओनली गिव यू पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर। बट अगर आप उनको फोर्स करोगे तो ऑब्वियसली वो आपको देंगे। ये मेरा बहुत बार सीन क्रिएट हुआ है रेस्टोरेंट्स में। तो मैं अपनी खुद की पानी की बोतल रहती है, बट देन कभी कभी ऐसा होता है कि पानी की बोतल गाड़ी में रखी है एंड आई वॉकड इन द रेस्टोरेंट, वैले पार्किंग थी तो वो गाड़ी कहीं और चली गई, मुझे पानी पीना है, आई विल नॉट ड्रिंक फ्रॉम दिस प्लास्टिक का वाटर बॉटल। तो ऐसा बहुत बार सीन क्रिएट हुआ है कि दयाल है कि नहीं मैडम यही होता है। तो मैंने बोला आप एक तो इसका चार्ज कर रहे हो, ऊपर से आपने एक्सपेंसिव कोई पानी की बोतल ला के रख दी है, और मैं पीती ही नहीं हूँ ये प्लास्टिक की बॉटल का पानी। और एंड लाइक वो वहाँ पे जो भी एम्प्लॉयज़ वगैरह हैं उनके लिए भी आरओ ऑब्वियसली लगा हुआ होगा, किचन में कौन सा पानी हो रहा है तो उनके पास में दे विल प्रोवाइड यू अगर आप अड़ोगे तो। बट देन इट्स ऑल अबाउट कि यू शुड टेक अ स्टैंड फॉर व्हाट यू बिलीव इन। ओके। धीरे धीरे ओवर दी 3-4 इयर्स जब से मैंने इसके ऊपर कंटेंट डालना चालू किया है, लोग डेफिनेटली फॉलो करते हैं। चेंज डेफिनेटली आ रहा है, बहुत धीरे स्पीड में आ रहा है, बिकॉज अगेन वही मेंटालिटी होती है ना कि जैसे ये क्लास की बात है या वैसा कुछ। बट इट इज़ आई डोंट थिंक कि मतलब वी शुड मेक इट, ये हम ही लोग हैं जिसने इसको क्लास की बात बनाया है। अगर हम यहाँ बैठ के किसी और को जज कर रहे हैं किसी चीज़ पर तो वो भी हमें जज करेंगे। बट देन हमें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, राइट? मतलब अगर हम इफ़ वी नो द हायर मोटिव बिहाइंड कि हम ये क्यों प्रैक्टिस कर रहे हैं, सो आई थिंक कि इट विल बी अ थिंग टू फ्लॉन्ट रादर देन उससे दबने के बजाय कि। डोंट यू थिंक इन सब चीज़ों के लिए बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स को या फिर सोशल मीडिया मैनिएक्स को एक साथ आना चाहिए एंड दे शुड बिल्ड अ कम्युनिटी ओवर दिस? एज वी हैव सीन दिस, हमारे पीएम ने भी ही इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट इन्फ्लुएंसर वी हैव एवर नोन, राइट? सो उन्होंने एक पोस्ट डाला कि आई एम इन लक्षद्वीप एंड ऑल दोस थिंग्स, सी द ब्यूटी ऑफ लक्षद्वीप एंड द एंटायर इंडिया इज क्रेजी बिहाइंड इट। सो इस चीज़ों के लिए बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स को इन सबको आगे नहीं आना चाहिए, या फिर इट इज़ ओनली फॉर द पोस्ट और टू गेटिंग अ फेम? सी इट इज़ नॉट अबाउट दैट। आई थिंक कि मेरा ना हमेशा ऐसा मोटिव रहता है, या फिर लाइक मे बी दिस इज़ माई मंत्रा फॉर लाइफ, वी शुड ऑलवेज फोकस ऑन द थिंग्स विच आर इन आवर हैंड्स। दिस ऑल्सो हेल्प्स इन मैनेजिंग स्ट्रेस। तो मतलब ऐसा होता है कि जैसे हम डेफिनेटली पीएम मोदी ने चालू किया स्वच्छ भारत, कितने लोगों ने फॉलो किया? पीएम मोदी ने चालू किया कि वो कचरे की गाड़ी भेजते हैं, बट कितने लोग उसको फॉलो करते हैं? तो डेफिनेटली चीज़ें तो हो रही है, उन्होंने फिट इंडिया चालू किया, बट कितने लोग उसको फॉलो करते हैं, राइट? तो चीज़ें तो होती है, हम अपने कन्वीनियंस के हिसाब से चूज़ करते हैं कि हमें ये फॉलो करना है या फिर नहीं करना है। जैसे अभी जो उन्होंने जो लक्षद्वीप वाला हुआ, उन्होंने नहीं बोला हमें कि यू बॉयकॉट मालदीव्स, बट हम लोग सब ऐसे ना यूनाइटेड वे वी केम फॉरवर्ड कि अगर कोई हमारे देश को उठ के कुछ भी गलत सलत बोल रहा है तो हमें उसके खिलाफ लाइक वी विल नॉट टेक दिस एनीमोर। तो वहाँ पे हम लोग सब आगे आए। एंड ट्रैवल, आई थिंक आजकल हर दूसरे इंसान को ट्रैवल करना पसंद है। तो आई थिंक क्योंकि ये बहुत ही कन्वीनियंट टॉपिक था हम सबके लिए, तो इसलिए सब लोग उठ के उसके बारे में बोले। बट अगर इसी जगह जब उन्होंने स्वच्छ भारत का लॉन्च किया था तब इतने ज़्यादा लोग नहीं आए थे, राइट? तो इट इज़ हम लोग सब बहुत अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से चीज़ें छोड़ते और पकड़ते हैं। सो आई थिंक इट्स नॉट अबाउट कि हमें और इन्फ्लुएंसर्स चाहिए, आई थिंक इट्स ऑल अबाउट कि हमें बस थोड़ी सी अपनी मेंटालिटी चेंज करने की ज़रूरत है। एंड वी शुड थिंक कि जहाँ पे भी जितना भी हो सके हमसे, अगर हम कुछ कर, लेकिन इफ़ इट्स फीजिबल, इफ़ इट्स प्रैक्टिकल, तो व्हाई नॉट डू इट? कि जैसे आप अगर एक पेज वेस्ट कर रहे हो, अगर आप उसको सेव कर सकते हो, व्हाई नॉट डू इट? आप 2 की जगह 1 टिश्यू पे आ जाओ, फिर 1 की जगह अपना हैंकरचीफ हमेशा कैरी करना लेके चलो, इट्स नॉट डिफ़िकल्ट। तो बहुत बड़ा स्पेस है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो शायद हम नहीं कर सकते, बट देन बहुत कुछ ऐसा भी है जो हम कर सकते हैं। एंड वी शुड डेफिनेटली फोकस ऑन व्हाट वी कैन डू। अरे यार, इतनी बात हो गई सस्टेनेबिलिटी पे, अब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि टू मच ऑफ, यहाँ पे भी मैंने कहीं प्लास्टिक तो नहीं लगा रखा, पीछे ही प्लांट्स लगा रखे हैं। आई शुड गेट इट देम चेंज्ड वेरी सून। नहीं, सी
दैट इज नॉट सस्टेनेबिलिटी। मतलब आपने शायद ये नए खरीदे होंगे डेकोर के लिए, मे बी यहाँ पे लाइफ प्लान्स मेंटेन करना इज नॉट पॉसिबल ऑफ कोर्स। या तो अगर आप जब इसको अब हटाओगे, आप उसके लिए कुछ नया खरीदोगे, सो दैट इज ऑल्सो नॉट सस्टेनेबिलिटी। इट्स ऑल अबाउट कि आपके पास में जो है आप उसी को रीयूज करते रहो, जब मतलब कि उसको अपसाइकिल करो, रीयूज करो, जब तक उसकी पूरी उम्र नहीं हो जाती है। तो अभी अच्छे लग रहे हैं, लेट देम बी देयर तो फिर नाउ। तो अगर ऐसे आपने बोला है तो लंबे चलेंगे अब। सो हमने इतनी देर बात करी सस्टेनेबिलिटी के ऊपर, बट यतिका मैं आपकी प्रोफाइल चेक कर रहा था, यू आर नॉट ओनली इनटू सस्टेनेबिलिटी, यू आर मोर टुवर्ड्स योग एंड प्लांट स्वैपिंग एंड ऑल दोस थिंग्स। सो लेट्स टॉक अबाउट प्लांट स्वैपिंग, व्हाट इट इज एक्चुअली, क्या है मतलब पौधों को एक्सचेंज करना? हाँ, सिंपल, अच्छा। एज सिंपल एज पौधों को एक्सचेंज करना ही, मतलब कि एंड व्हाट इज द मोटिव बिहाइंड इट कि हम बस पौधे जाके एक्सचेंज कर रहे हैं? हाँ, तो मतलब ये चालू ऐसे ही हुआ था। हाँ। तो आई थिंक 4 साल पहले की बात है। आई वाज सीइंग दिस हैपनिंग ऑल अराउंड, कि बॉम्बे में हो रहा था, अच्छा। बैंगलोर में हो रहा था, हैदराबाद में हो रहा था, दिल्ली में हुआ, बट जयपुर में नहीं हुआ। सो आई वाज लाइक कि ठीक है, किसी ना किसी को तो इनिशिएट करना पड़ेगा, सो व्हाई नॉट मी। तो तब मैंने आई थिंक 3 साल पहले पहला प्लांट स्वैप किया था। एंड द बेसिक आइडिया वाज कि आप आओ, जो भी गार्डनिंग लविंग लोग हैं जयपुर के, आप आओ, हम एक जगह मिलेंगे, इट्स अ फ्री इवेंट। हम थोड़ी सी प्लांट नॉलेज एक्सचेंज करेंगे, हम अपने प्लांट्स एक्सचेंज करेंगे, एंड द होल आइडिया इज अपने गार्डन में वैरायटी बढ़ाना। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कि अगर आपके पास में 5 रोज़ के पौधे हैं, सेम मे बी आपने प्रोपोगेट किए या जो भी किए, और आपको अब लेट्स से मोगरा का पौधा चाहिए, तो प्लांट शॉप में आप आते हो, मैं आती हूँ, मैं ना मोगरा का पौधा लेके आई हूँ, आप रोज़ का लेके आए हो, और मुझे रोज़ चाहिए, आपको मोगरा चाहिए। तो हम दोनों मिलते हैं, बात करते हैं, वी आर स्ट्रेंजर्स, बट देन वो कॉमन टॉकिंग पॉइंट है अपने प्लांट्स। तो वी विल बी लाइक कि मुझे रोज़ चाहिए, आपको कुछ चाहिए मेरे कलेक्शन में से, यू कैन बी लाइक हाँ मुझे मोगरा चाहिए, सो वी विल एक्सचेंज द प्लांट्स। So the whole idea was to increase the variety of plants in the garden, and what it also does is to motivate people, more to have more garden. So like there are people who cannot really afford a lot of money to buy a lot of plants, maybe students हैं, बाहर से आए हैं, जॉब कर रहे हैं, whatever reason can be, but उनको plants रखना पसंद है। मे बी अगर वो इवेंट में आते हैं, so they will get to increase 4-5 वैरायटी उनके गार्डन में। तो एक तो शौक डेवलप होता है, लोग अपने घरों में पौधे लगाना ज़्यादा चालू करते हैं। और हम लोग कुछ जैसे हम लोग कंपोस्टिंग पे बात कर लेते हैं कि घर पे खाद कैसे बनाते हैं, तो हर गार्डनर खाद बनाना नहीं जानता या नहीं बनाता, तो वहाँ पे जिसको भी जो नॉलेज है हम वो शेयर करते हैं, थोड़ा सा सस्टेनेबल लाइफस्टाइल की तरफ आने का, कि घर पे खाद वगैरह कैसे बनाएं नेचुरल तरीके से, अपने पौधों के ऊपर कोई भी हम केमिकल फर्टिलाइजर्स वगैरह कैसे यूज़ ना करें, नेचुरल वाले कैसे यूज़ करें। तो ये सारा प्लांट स्वैप से ये सब चीज़ें तो समझ में आ गई, बट मुझे बीइंग अ डाइटिशियन, बीइंग एन एंटरप्रेन्योर, मुझे एक चीज़ और समझ में आई है, बिजनेस। कितने सारे लोगों से जो आप मिलते हो, सो यू गेट टू नो ईच अदर, देयर बिजनेस बैकग्राउंड एज वेल, एंड यू मेक न्यू फ्रेंड्स एज वेल, ऑफ कोर्स। क्योंकि यूजुअली व्हाट आई थिंक इज कि सोशल मीडिया की दुनिया में हम एक्चुअली डिस्कनेक्ट भी होते जा रहे हैं। सो हम हमारे पड़ोसी से बात नहीं करते, हमारे फ्रेंड से बात नहीं करते, सो इट्स अ गुड इनिशिएटिव टू मेक न्यू फ्रेंड्स एज वेल। यस डेफिनेटली, मतलब है ना, एक पूरी कम्युनिटी बिल्ड हो जाती है। तो हमारी वो अभी भी है व्हाट्सएप ग्रुप पे, एंड हम लोग लोग उसके बारे में सिर्फ पौधों के बारे में बात करते हैं। आज मेरे पौधे ऐसे दिख रहे हैं, आज गुलाब खिला, आज चमेली खिला, और मतलब कि मेरे इसमें ये वाला कीड़ा लग गया, मैं कैसे सही करूँ। So it's a proper good. So you have my number, right? I would love to be a part of this now, है ना? I don't know about the other things as well, but ये plant वाली चीज़ में तो मेरे को बनना है, right? So एक हम जैसे एक क्वेश्चन और आया मेरे दिमाग में, आपने बोला कि you actually encourage people to have their own garden and all those things. See, what about people like us, जो हम लोग सुबह शाम निकल जाते हैं घर से बाहर, क्योंकि प्लांट्स को भी एक्स्ट्रा केयर चाहिए होती है। दे आर लाइक योर बेबीज, राइट? दे आर एक्चुअली गिविंग यू ऑक्सीजन, टेकिंग CO2, वो सब प्रोसेस है, वो भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो हम लोग जैसे घर से निकल जाते हैं, मेरे पेरेंट्स निकल जाते हैं, वाइफ घर से काम के लिए निकल जाती है, तो उनको एक एक्स्ट्रा केयर चाहिए होती है, वो कैसे मिले? पहली चीज़। दूसरा, मेरे पास स्पेस नहीं है यार, मेरे पास प्लांट खरीदने का, उनको रखने का जगह ही नहीं है, तो मैं छोटी जगह पे कैसे उनको रखूं? क्योंकि मुझे पता है खुशी मिलती है, अच्छा लगता है, ग्रीनरी देखते हैं घर में, बट जब वो मुरझा जाता है तो और बुरा लगता है। सी आई थिंक कि अगर प्लांट्स होते हैं ना, तो
तो आपको उनके लिए अलग से टाइम निकालने की टेंशन रहती है और उसी के दौरान आप शायद एक रूटीन डेवलप कर लेते हो। तो मे बी आपका शायद ये रूटीन बन सकता है कि रोज़ सुबह जाने से पहले मुझे बस 5 मिनट इनके इनमें पानी डालना है। इट हार्डली टेक्स कि आप है ना पूरे हफ्ते सिर्फ इनमें रोज़ रोज़ पानी डालो, और मे बी वीकेंड पे यू कैन सिट एंड सी कि मतलब कि कुछ खाद चाहिए, कुछ और चाहिए, तो वीकेंड पे वो किया जा सकता है। 7 दिन में एक बार अपने पौधों को देखना इज़ अ गुड मतलब कि गुड सिचुएशन। एंड रही बात स्पेस की, आई थिंक मोस्टली लाइक नॉर्थ इंडिया में तो ये कल्चर है टू हैव अ तुलसी एट होम। नो मैटर कितना भी छोटा घर हो, सब लोग जगह निकाल लेते हैं तुलसी का पौधा रखने के लिए। इन द सेम वे कि जैसे अभी देखो आपने ऑफिस में भी कर रखा है, मे बी आपका विंडो सिल है, आप पे थोड़ा सा भी स्पेस है तो आपने एक पॉट रख दिया। द सेम कैन बी डन एट आवर होम ऑल्सो कि एंड ऐसे कुछ कुछ पौधे होते हैं, फॉर एग्जाम्पल दिस प्लांट ऑल्सो, इसका कलर लाइट ग्रीन और येलो अभी इसीलिए हो रहा है क्योंकि इसको ज़्यादा पानी मिल रहा है और ज़्यादा लाइट मिल रही है। मतलब आई डोंट नो आपने इसको कहाँ पे रखा ये था। तो इंडोर ही रहता है। हाँ, बट अगर आप इसको एकदम डार्क रूम में भी रखोगे ना, कि जहाँ पे बहुत ही हल्की फुल्की सी भी लाइट है, तो ये वहाँ पे भी सरवाइव करेगा। और ये वाला इस वाले पौधे को इसका नाम जीजी है एंड इसको हार्डली महीने में, सर्दियों में अगर आप महीने में बस 2 बार पानी दोगे तो भी इट विल सर्वाइव। ओके, नहीं ये तो इसको तो शायद मैंने 6 महीने से पानी नहीं दिया है। हाँ, तो वही इट विल सर्वाइव। सेम लाइक स्नेक प्लांट भी ऐसा होता है जिसको बहुत कम पानी की रिक्वायरमेंट होती है। एंड ऑल ऑफ दीज प्लांट्स आर एयर प्योरीफायर्स, नासा रिकॉग्नाइज्ड एयर प्योरीफायर्स। ऐसे कुछ 10 और पौधे हैं जो नासा ने रिकॉग्नाइज किए थे। एरेका पाम है, स्पाइडर प्लांट है, एंड देन देयर आर मोर इन द लिस्ट। तो जो इंडोर प्लांट्स हैं उनमें से वॉट एवर सूट्स योर स्पेस जितनी भी है, लाइक अभी हमने इसके लिए स्पेस बनाई ली, सो दैट द सेम वे कैन ऑल्सो बी डन एट होम। सो अभी हमने बात करी प्लांट्स के लिए, इन सब चीज़ों के लिए। एक वर्ड आपने बोला था कि हम स्पेस बना लेते हैं, सब चीज़ें कर लेते हैं, और मैंने ये बोला था कि यार अच्छा लगता है प्लांट्स जब घर में होते हैं। तो डू यू ऑल्सो थिंक कि जब हम प्लांट्स के साथ टाइम स्पेंड करते हैं तो हमारी कहीं ना कहीं अच्छी मेंटल हेल्थ पे भी इसका इम्पैक्ट पड़ता है, या ये दीज आर एक्चुअली स्ट्रेस बर्स्टर? फॉर श्योर, आई गिव यू अ वेरी गुड एग्जाम्पल। हॉस्पिटल्स में हम जब जाते हैं तो मोस्टली वहाँ पे कर्टन्स या वॉल्स ग्रीन कलर के होती है, यस, एंड प्लांट्स हैव नेचुरल ग्रीन कलर। सो ये स्टडी है प्रॉपर कि वेन एवर ह्यूमन सीज ग्रीन कलर उसको रिलैक्सेशन फील होता है, उसको सूदिंगनेस फील होती है। तो एक तो वो नेचुरल वो चीज़ है। एंड प्लस दिस इज़ वेरी ट्रू, मतलब ऐसा कि इफ़ यू डेवलप गार्डनिंग एज अ हॉबी, तो एक तो ऐसा होता है कि हम अपने फ़ोन से दूर हैं, एंड देयर इज़ ऑल्सो अ स्टडी विच सेज कि जब आपके फिंगर टिप्स सॉइल को टच करते हैं तो हमारे जो 5 एलिमेंट्स हैं इन द बॉडी दे गेट रिचार्ज्ड। एंड इसके पीछे प्रॉपर एक स्टडी है, आई कैन शेयर द लिंक विथ यू, और द प्रॉपर थिंग जो हम डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर सकते हैं मे बी। सो दैट इज़ ऑल्सो अ थिंग। और मतलब लेकिन अल्टीमेटली सब कुछ ओरिजिनेट होता है सॉइल से, कल्मिनेट होता है सॉइल में। सो सॉइल इज़ दैट रिचार्ज थिंग जिससे हम आजकल बहुत डिस्कनेक्टेड हैं। एंड दैट इज़ वाई इट इज़ ऑल्सो सेड एज कि ग्राउंडिंग जिसको बोलते हैं कि वैन यू वॉक बेयरफुट ऑन अ ग्रास, ये प्रॉपर स्टडी हुई है इन द वेस्ट wherein people reversed a lot of their diseases just by walking on the ground. तो पहले के ऋषि मुनि या फिर अभी भी, मैं जब अपना MA क्लासेस के लिए बैंगलोर गई थी एस व्यासा में, वहाँ पे हमारे कुछ टीचर्स पूरे कैंपस में नंगे पैर घूमते थे। ओह ग्रेट। सो दैट इज़ अ वेरी गुड एक्टिविटी कि हम आर अगेन गेटिंग इन टच विथ आवर रूट्स। सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स रियली हील्स अस। आई एम तो डेफिनेटली स्टार्टिंग दिस कि अब मैं प्लांट्स और बढ़ाने वाला हूँ क्लिनिक पे। आपने बहुत कम देखे हैं प्लांट्स, तो नेक्स्ट टाइम जब आप आओगे फॉर श्योर यू विल बी सीइंग। अरे एनी टाइम। चलो, सो आई हैव सीन इन योर प्रोफाइल दैट प्लांट्स, सस्टेनेबिलिटी, देयर इज वन थिंग व्हिच एक्चुअली अट्रैक्टेड मी, दैट आई हैव डन माय मास्टर्स इन योगा एज वेल एंड यू आर इनटू योगा एज वेल। सो लेट्स टॉक अबाउट समथिंग अबाउट योग कि योग तो हमारी कंट्री में बहुत पहले से हो रहा है, आज से नहीं, मतलब ऋषि मुनियों के टाइम से योगिक क्रियाएं और ये सब कुछ हो रही है, बट इतना पॉपुलैरिटी अभी से क्यों आने लगा है? क्यों, व्हाई पीपल आर सो मच अट्रैक्टेड टुवर्ड्स योग, व्हाई इट इज हैपनिंग?
आई थिंक कि इंडिया इज द टॉक ऑफ द टाउन। इंडिया में जो भी चलेगा ना वो पूरे वर्ल्ड में चलेगा। बट हियर आई वुड से कि हम बहुत सारी चीज़ें वेस्ट से सीख रहे हैं, मतलब हम यहाँ जो चीज़ भूल चुके हैं वो लोग वापस हमें रेसिप्रोकेट करके दे रहे हैं। बिकॉज इंडियंस में इतना लो कॉन्फिडेंस है कि हमें जो बताया जाता है कि ऐसा करो वो हम रूढ़िवादी मानते हैं कि वी डोंट बिलीव इन आवर कल्चर, वी डोंट बिलीव इन आवर रूट्स, थिंकिंग कि हमारे तो हमेशा से गलत प्रथाएं ही चलती आई है, यू नो। सो वहाँ पे हम लोग वो हो जाते हैं। एंड आई थिंक इट इज़ ऑल अबाउट हाफ नॉलेज। लोगों को आधा ज्ञान है और इसी वजह से मतलब लाइक यू नो वो सारी चीज़ें होती है। फॉर एग्जाम्पल टर्मरिक लाटे, मतलब आप हल्दी वाला दूध, हाँ, हल्दी वाला दूध वो हम सदियों से पीते आ रहे हैं। बट लोग अपने ही इंडियंस जो बाहर जाएंगे बहुत ही खुशी खुशी उसी 10 रुपए की चीज के लिए 1000 रुपए दे के आएंगे और बाहर पियेंगे, जिनको शायद प्रॉपरली वो हल्दी वाला दूध बनाना भी ना आता हो। और हमारे यहाँ पे वो हजारों सालों से कल्चर में है, आयुर्वेदा में मेंशन्ड है। बट हमारे यहाँ पे अगर बच्चों को बोला जाए सो इट्स लाइक कि मम्मी तो पता नहीं क्या ही बना रही है, काला पीला पानी क्या ही करती रहती है, ये सब है ना पुरानी चीजें। सो इट इज आई थिंक इट्स ऑल अबाउट कि वी डोंट बिलीव इन आवर कल्चर and it's high time कि we start believing. For that matter, take neem, take turmeric, take our spices. Spices are now going all across. जब कोविड था तब सब लोग स्पाइसेस के बारे में बात कर रहे थे, दे ऑल वर्ल्ड लाइक कि हल्दी खाओ हल्दी खाओ हल्दी खाओ। हम इतने सालों से हल्दी अपने रोज के खाने में खाते हुए आ रहे हैं, उसके पीछे कोई ना कोई तो लॉजिक होगा। It's not always about taste. Yeah. एंड वी यू नो मतलब कि ये सब है ना अभी चलता है, मतलब आई वुड नॉट टेक ये डाइटिशियंस वाले शब्द वगैरह, बट जैसा हम लोग खाते हुए आ रहे हैं इट्स नॉट रॉन्ग कम्प्लीटली। कि जैसे आजकल लोग कम्प्लीटली ऐसा होते हैं कि आप फ्राइड फ्रूट खाओ, मतलब कि ना फ्राइड फूड खाओ ही मत, बट देन ऐसा होता है कि बारिश के मौसम में तले हुए पकौड़े विथ चाय इज अ गुड कॉम्बिनेशन। मतलब वो आपको मतलब कि you can cut this, I'm not sure. Honestly, what I would say is कि मैं personally आपकी बात से agree करता हूँ कि I will not take it personally कि dietitian और वो सब चीज़ें हमारा field होता ही नहीं था, right? हमारा field evolve हुआ है 10 से 15 साल के अंदर। You really don't need a dietitian or a nutritionist in your life. अगर आप actual में basic चीज़ें कर रहे हो तो आपको ज़रूरत ही नहीं है। So ये field grow क्यों हुआ? Because of lack of knowledge. People are not attached to their roots कि यार salad पहले खाना है नहीं खाना, so we are attracted more towards the other people what we have talked about that also क्लास कि हमें क्लासी बनना है। सो मोस्टली हमारे पास भी ज़्यादातर क्लाइंट्स ऐसे आते हैं जिन्हें एक्चुअल में पता ही नहीं है कि खाना क्या है। सो बीइंग अ डाइटिशियन, अगर मैं मनी माइंडेड बिजनेस से भी बात करूँ ना उस सेंस से भी, तो यूजुअली हमें भी लगता है यार हमें तो वही लोग चाहिए जिनके पास खाने के लिए 50 चीज़ें और हमको आके ये पूछें कि इसमें से क्या खाऊँ अब बता। So that is right, but like you know I also agree कि people like you and I'm not just saying कि क्योंकि मैं आपसे बात कर रही हूँ, अभी आपकी कुछ दिन पहले की स्टोरी थी, आपका लंच था उसके अंदर सैलड थी, दाल थी, आई थिंक सब्जी थी, रोटी थी, एंड अभी इफ यू विल टॉक अगर ऐसी बात करोगे तो लोग क्या क्या सैलड और ये साथ में मत खाओ, ये और ये साथ में मत खाओ, प्रोटीन इतना मत खाओ उतना मत खाओ, सब्जी इतनी खाओ इतनी रोटी खाओ, बट देन वही कि आपकी प्रॉपर ट्रेडिशनल प्लेट थी जैसा हम लोग खाते हुए आ रहे हैं। आई एक्चुअली पर्सनली बिलीव इन दिस ओनली कि यार क्या सीखने आ रहे हो आप, एक्चुअल में क्या सीखने आ रहे हो आपको। सी देयर आर प्रॉब्लम्स, किसी को ग्लूटेन इश्यूज होते हैं, किसी को लैक्टोज इंटॉलरेंट, दैट इज कम्प्लीटली डिफरेंट। बट बेसिक चीज जो होती है ना, रोटी सब्जी दाल चावल, एवरीवन शुड नीड दिस। कितनी फैंसी चीजें आ गई है, लाइक किनवा आ गया है, अ लॉट ऑफ सैलेड्स आ गए हैं, अ लॉट ऑफ स्मूदीज आ गई है, पता नहीं क्या क्या चीजें बेची जा रही है। बट द थिंग इज कि स्टिक टू योर बेसिक्स। ट्रू, वेरी ट्रू। एंड लाइक यू नो व्हेन वी स्पोक अबाउट लाइक स्मूदीज वगैरह, तो जो सदियों से चलता हुआ आ रहा है, दैट हैज बीन ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर थाउजेंड्स ऑफ इयर्स एंड दे लाइक दैट इज देयर इन आवर बुक्स। जो चीज अभी जनरेट हुई है और जो हुई है लाइक स्मूदीज, वो पहले नहीं थी। ऑफ कोर्स स्मूदीज लोगों ने बनाई बीच में, नाउ दे हैव कम टू डोंट यूज मिल्क विद दिस, ओनली यूज कर्ड, या फिर लाइक यू नो नॉट इवन कर्ड, दे आर लाइक कि यूज ओनली प्लांट बेस्ड मिल्क विद योर स्मूदीज। पहले वो नहीं था। तो मतलब ये ना, बिकॉज जो चीज़ें अभी बहुत ही रिसेंट है ना, दैट विल टेक टाइम उनको कुछ
like they need hundreds of years to see what is the impact of such a diet on a human health. See, food industry is actually evolving every time, right? हर 2 साल में कुछ नया आता है. If you have seen, Correct. कभी कीटो Yes. चल रहा था, कभी लो Yes. कार्ब चल रहा था, कभी किसी ने वीगन को अपना लिया, कभी ये चल रहा है कि पूरा दिन सिर्फ फ्रूट्स खा लो, पूरा दिन सिर्फ ये कर लो. एंड ये एक्चुअली ना मुझे ऐसा फील होता है इट इज़ मोर इस तरीके से हो गया है कि हम लोगों से मिलना छोड़ चुके हैं. हम सिर्फ सोशल मीडिया को देख के इतना अट्रैक्ट हो चुके हैं कि आई ऑल्सो नीड दैट सॉर्ट ऑफ बॉडी, कि मुझे ऐसा दिखना है, वैसा दिखना है, ये ऐसा खा रही है तो मुझे भी ऐसे ही कर लेना चाहिए. एंड अ लॉट ऑफ इन्फ्लुएंसर्स के भी ऊपर ये चीज़ें होती है कि जैसे आई पर्सनली डोंट डू एनी पेड प्रमोशंस. मैं कोई इजीली कोई ब्रांड से कोलैबोरेशन नहीं करता हूँ, बट ज़्यादातर कोई भी प्रोडक्ट नया मार्केट में लॉन्च होता है, बीट अ फिटनेस वॉच, बीट एनी वे प्रोटीन, बीट एनी काइंड ऑफ प्रोडक्ट, आपको दिख जाएगा 100 इन्फ्लुएंसर्स उसे प्रमोट करना स्टार्ट कर चुके हैं. सो वो भी कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा रीज़न है कि लोग अपनी रूट से एक्चुअली दूर होते जा रहे हैं. True, very true. And like you know how you were mentioning about these diets, we call it fat diets. Yes, the fat diets. हाँ, और I always tell this to my students कि whenever you are picking up any health regime, always think of it कि क्या आप उसको पूरे जीवन भर फॉलो कर सकते हो. कि अगर आपको कोई स्पेसिफिक हेल्थ कंडीशन नहीं है, अगर आप नॉर्मल डाइट जानना चाहते हो, तो क्या आप उसको पूरे लाइफ लॉन्ग फॉलो कर सकते हो. इज दैट सस्टेनेबल फॉर योर हेल्थ? सी एवरीथिंग कम्स अराउंड टुवर्ड्स सस्टेनेबिलिटी. हम चाहे योग की बात करें, चाहे खाने की बात करें, चाहे हम प्लांट्स की बात करें, चाहे हम लाइफ की बात करें, द अल्टीमेट वर्ड इज सस्टेनेबिलिटी, राइट? सो राधिका, सस्टेनेबिलिटी पे तो मुझे ऐसा लगता है आप और मैं दिन भर बात कर सकते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा फील होता है कि हमारे लोगों का कॉमन टॉपिक है ये. कितना भी बात कर लो ये खत्म नहीं होने वाला है. सो लेट्स कम बैक टू द टॉपिक जिस पे हमने स्टार्ट करी थी. हम योग के बारे में बात कर रहे थे. सो योग के बारे में हमने समझा, बट आजकल ना बहुत सारे तरीके के योग आ गए हैं. सम एरियल योग ना, अष्टांग योग, एंड अ लॉट ऑफ टाइप्स ऑफ डिफरेंट हॉट योगा, पता नहीं क्या क्या लटका देते हैं, सब कुछ कर देते हैं. सो व्हाट इज योर थॉट ऑन दिस? यार आई वुड से योग एक ही तरीके का है, which is your traditional yoga, which is your ashtang yoga, but not the one जो आजकल लोग फॉलो कर रहे हैं. It is called as महर्षि पतंजलि का अष्टांग योगा. तो इसकी शुरुआत योगा बहुत सालों से है, मे बी 8000 years ago से योग चल रहा है. बट इसको सबसे पहले लिखा था महर्षि पतंजलि ने, जिसको हम अष्टांग योगा के नाम से जानते हैं, जहाँ पे वो इसके 8 लिम्स के बारे में बात करते हैं. यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि. अब इस जो भी चीज़ इसके अराउंड प्ले करती है, दैट इज योग. नाउ अभी जो मेन फोकस जो आपने मेंशन किया टाइप्स ऑफ योगा वगैरह, वो लोग सिर्फ और सिर्फ आसन और कुछ हद तक प्राणायाम को कैप्चर करते हैं, और बाकी सारे एलिमेंट्स वो लोग कैप्चर नहीं करते, राइट? एंड फिर उसके बाद में कुछ हट योगीज आए, लाइक गौरख षटकम एंड स्वामी स्वात्माराम जी, एंड बहुत सारे हट योगीज आए जिन्होंने काफ़ी सारी किताबें लिखी हट योगा के ऊपर और इलैबोरेट करके. तो पतंजलि योग सूत्र में कोई भी आसन मेंशन नहीं है, बट देन जब ये हट योगीज आए तो इन्होंने आसन मेंशन करे, कि जैसे स्वामी स्वात्माराम जी ने आई थिंक कुछ 20 के अराउंड, गौरख षटकम में कुछ 30 के अराउंड, एग्जैक्ट नंबर नहीं पता, बट ये सब में आसन्स मेंशन है. तो वहाँ पे थोड़ी सी नॉलेज और इंक्रीज हुई. एंड अभी जो चल रहा है, दैट इज अगेन द मॉडर्नाइज्ड वर्जन ऑफ योग, व्हिच आई थिंक इज नॉट योग. बट एक्चुअली अगर वो लोग कर रहे हैं, चाहे वो मॉडर्नाइज वर्जन हो, बट एटलीस्ट कुछ तो कर रहा है इंसान. सी इट इज ऑल, इट्स जस्ट अ फॉर्म ऑफ वर्कआउट. यू कांट कॉल इट अ योग. कि अगर कोई योगा आसन है, उससे मिलता जुलता मैंने बॉडी पॉस्चर लिया और मैंने उसके अंदर अपने वेरिएशंस घुसा दिए, और मैं उसके अलावा और कुछ भी नहीं फॉलो कर रही योग का, दैट इज नॉट योग. दैट इज सिंपली अ वर्कआउट व्हिच इज नॉट अनहेल्दी फॉर देम, दैट इज हेल्दी फॉर देम, क्योंकि दे आर अल्टीमेटली मूविंग देयर बॉडी. और आप अपनी बॉडी को किसी भी वे में मूव करो, दैट इज नॉट रॉन्ग, बट यू कांट कॉल इट योग. आई थिंक वाई पीपल कॉल इट योग, क्योंकि वो ज़्यादा बिकता है उस नाम से. अगर वो उसको सिंपल बोलेंगे कार्डियो, तो शायद कोई नहीं आएगा. बट देन व्हेन दे कॉल इट
अष्टांग योग की भी पूरी हिस्ट्री है, वो क्यों ओरिजिनेट हुआ था, मैसूर से ओरिजिनेट हुआ था, एंड यू नो इनिशियली अष्टांग योग इज ओनली फॉर द वॉरियर्स Okay. टू बिल्ड देयर बॉडी अप। एंड एक टाइम पे किसी लेडी ने बहुत फोर्स किया कि मुझे भी सीखना है, कि लाइक व्हाई इज इट ओनली फॉर द मेल वॉरियर्स, और जब वो लेडी ने सीखा देन शी प्रोपोगेटेड दैट इन द होल वर्ल्ड। शायद ऐसा कुछ हिस्ट्री है मिलता जुलता अष्टांग योग का। एंड अभी अष्टांग योग कई हद तक आई डोंट नो, बट इट इज़ completely dynamic form of yoga। एंड अगर हम ट्रेडिशनल योगा की बात करें, इट इज़ वेरी स्टैटिक। तो योगा आसन की डेफिनेशन होती है स्थिर सुखम आसनम, कि अ पोजिशन इन विच यू आर स्टेबल एंड कंफर्टेबल। सो अष्टांग योग में यू आर नॉट स्टेबल, सो दैट कैन नॉट बी टर्म्ड एज अ योगा आसन। बट मतलब चल रहा है, इट्स मॉडर्न वर्जन ऑफ योगा। अलग अलग फेजेस पे नॉलेज बढ़ती है, सो मे बी दैट वाज अ फेज कि जहाँ पे नॉलेज बढ़ी थी। इट्स कम्प्लीटली अगेन कि अगर आपके पास में फुल नॉलेज का एक्सेस है, so it's all about that। So you are into yoga classes as well, you provide classes to people as well। So कोई ऐसा एक्सपीरियंस शेयर करो ना जिससे हमें बिल्कुल ट्रस्ट हो जाए योग के ऊपर कि एक्चुअल में योग सच में काम करता है। आप कोई ऐसा इंसिडेंट इनकाउंटर हुआ है आपके साथ जो आपके किसी स्टूडेंट ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया हो किसी भी चीज़ में बिकॉज ऑफ योग? सी अगर हम फिजिकल बेनिफिट्स की बात करें तो आई थिंक बहुत सारे होते हैं। लाइक मेरे पास में बहुत सारे लोग हैं विच कम टू मी, एंड देयर वाज अ रियल लाइफ एग्जांपल। शी इज़ अ मदर मे बी अराउंड 30-35, एंड उसको लाइक यू नो उनको बचपन से ही पीरियड पेन होता था, वेरी बैड पीरियड्स, क्रैम्प्स वगैरह और वो सब कुछ। शी हैड अ बेबी ऑल्सो, मतलब लाइक यू नो शी हैड डिलीवर्ड ऑल्सो, तो उसके बाद भी इट इज सेड कि आपको थोड़ा कंट्रोल में हो, बट वो नहीं हुआ। शी हैज़ बीन प्रैक्टिसिंग विथ मी फॉर अबाउट 2 years, वो रेगुलर हैं। एंड अभी कुछ महीने पहले शी व्हाट्सएप्ड मी कि रतिका लाइफ में पहली बार आई गॉट माई पीरियड्स ऑन टाइम एंड नो क्रैम्प्स वर देयर, मुझे पता भी नहीं चला कि आई वॉज ऑन माई पीरियड्स। तो फिजिकल बेनिफिट्स डेफिनेटली होते हैं। आई माई सेल्फ आई वॉज ओबीस, मतलब मेरा अल्टीमेटली गोल, लेकिन जब मैंने अपना करियर स्विच किया, जब मैं बॉम्बे में थी आई वॉज 63, और अभी आई एम मच लेसर देन दैट, मे बी माई आइडियल वेट। और तब आई गॉट माइग्रेन इश्यूज वेरी स्टार्टिंग, लाइक PCOS के एकदम स्टार्टिंग के लेकिन चीजें होने लग गई थी, सिम्टम्स यू वर सेइंग, symptoms I was witnessing in my body। When I came to yoga, within 1.5 month I had lost the weight through Shuddhi Kriyas, through following a proper diet, through practicing yoga asanas, pranayam, and तब I was doing my teacher's training course। तो हम और भी चीज़ें कर रहे थे, लाइक यू नो प्रॉपर पूरा योगा का नॉलेज आई वाज गेटिंग। तो तब मैंने सिर्फ 1.5 महीने में आई लॉस्ट माई वेट, केम टू माई आइडियल वेट। मुझे पहले माइग्रेन इश्यूज थे, आई यूज टू पॉप कम से कम 3 से 4 गोलियां एक महीने में, एंड मैंने इतने डॉक्टर्स को दिखाया था, एंड एवरीवन वाज लाइक माइग्रेन है, लाइफ लॉन्ग रहेगा, जब भी सर दुखे आप गोली ले लेना, इसके अलावा इसका कोई ऐसा सोल्यूशन नहीं कि जो इसको रूट से हटा सके। एंड तब आई गॉट वेरी पिस्ड कि मैं 22-23 साल की भी नहीं हुई प्रॉपरली, और अभी से आप मुझे बोल रहे हो कि ये आपकी बीमारी पूरे जीवन भर की रहेगी और आप गोली लेते रहो। सो दैट इज़ नॉट समथिंग कि यार ऐसा जीवन तो नहीं हो सकता। तो तब मुझे वो ट्रिगर किया था कि इसका कुछ ना कुछ तो सोल्यूशन होगा, और दैट इज़ हाउ आई गॉट इन टू योग। बट मेरा इंक्लाइनेशन था पहले से भी योगा का, तो लाइक द पॉइंट इज़ मेरा माइग्रेन ठीक हुआ, माई PCOS का कुछ भी आगे कंटिन्यू नहीं हुआ, आई हैड कोलाइटिस, वो ठीक हुआ। एंड when we talk about mental health, I have seen improvement in me also, and there are a lot of students, like there is a student of mine, वो 2 साल से 1.5 साल से ऑलमोस्ट मेरे साथ में रोज़ प्रैक्टिस करती है मेडिटेशन, एंड शी इज़ लाइक कि कुछ भी हो जाए आप मेरी पर्सनल क्लास ले लो, बट यू विल हैव टू डू द क्लास। सो शी हैज़ सीन यू नो कि उनका क्रिएटिविटी, शी इज़ इन द आर्ट एंड क्राफ्ट का फील्ड, तो उनकी क्रिएटिविटी इम्प्रूव हुई है, हर मैनेजिंग चीज़ों को मैनेज करने का, हाउ टू रिएक्ट टू अ सिचुएशन, वो इम्प्रूव हुआ है। योर रिलेशनशिप्स इम्प्रूव, क्योंकि आपके कॉन्फ्लिक्ट्स कम हो जाते हैं।
So it has a lot of benefits. सो दूसरों की क्या बात करें, आपने तो खुद ने इतने चेंजेस देखे हैं बिकॉज ऑफ योग इन योर लाइफ. सो माय लास्ट क्वेश्चन इट वुड बी कि हमने बहुत सारी बातें करी आज, बट योग और सस्टेनेबिलिटी एंड प्लान्स एंड ऑल दीज थिंग्स कैसे एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है? I think very much interconnected. अच्छा. एंड अगर कोई योगा टीचर प्रॉपरली योग फॉलो कर रहा है, बाय डिफॉल्ट दैट पर्सन शुड बी सस्टेनेबल, अगर वो जेन्युइनली योग फॉलो कर रहा है तो. बिकॉज योग में हम यही बोलते हैं, योग समत्वम उच्यते, विच मीन्स कि योग इज द अल्टीमेट बैलेंस. तो अगर हम बैलेंस की बात कर रहे हैं तो वी शुड ऑल्सो थिंक फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ एनवायरनमेंट, राइट. बैलेंस खुद के अंदर डेफिनेटली, बट देन हम ये बहुत विश्वास करते हैं वी आर द माइक्रोकॉस्मॉस, देयर इज अ मैक्रोकॉस्मॉस, बट माइक्रोकॉस्मॉस का भी इम्पैक्ट होता है मैक्रो पे एंड वाइस वर्सा. तो इसलिए अगर आप में बैलेंस रहेगा, बाहर बैलेंस रहेगा, बाहर बैलेंस रहेगा, अंदर बैलेंस रहेगा. सो इट्स नॉट डिफरेंट, लाइक यू नो, प्रकृति एंड पुरुष, वी आर नॉट डिफरेंट, वी आर वेरी इंटरकनेक्टेड. तो वो उनको फॉलो करना चाहिए. इट्स लाइक जैसे आप नेचर को देखो, नेचर आपको वैसे ही हाँ, ट्रू. एंड देन व्हेन यू स्टार्ट योर योग जर्नी, ऐसे लाइक व्हेन वी डिस्कस पतंजलि योग सूत्र, वो चालू होता है यम और नियम से. तो यम और नियम में उनके अंदर लाइक यू नो 5 पॉइंट्स है. अहिंसा, जो हम बोलते हैं कि आपको 3 लेवल पे प्रैक्टिस करनी है, एट योर थॉट्स, योर एक्शन एंड योर वर्ड्स. कि आप किसी को, आप वायलेंस नहीं कर रहे अपने दिमाग में किसी के बारे में बुरा सोच के, आप अपने मुंह से कोई अपशब्द नहीं निकाल रहे, आप वायलेंस नहीं कर रहे. एंड इन योर एक्शंस, कि आप अपने एक्शन से भी कोई वायलेंस क्रिएट नहीं कर रहे. बट देन अगर हम जब सस्टेनेबिलिटी फॉलो नहीं करते हैं, लेट्स से कि अगर हम बहुत ज़्यादा प्लास्टिक की थैलियाँ यूज़ कर रहे हैं, अल्टीमेटली वो कचरे में जा रहा है और उससे शायद कभी कोई पक्षी, गाय वगैरह मरती ही मरती, बिकॉज वो यू नो उनके वो खाने में आता है. सो यू आर क्रिएटिंग वायलेंस. उसके अंदर एक चीज़ है अपरिग्रह, विच इज़ अनदर यम नियम. अपरिग्रह मतलब होता है नॉन होर्डिंग, मिनिमलिस्टिक लाइफस्टाइल, जो आजकल लोग इतना प्रमोट कर रहे हैं. दैट हैज़ बीन देयर इन आवर कल्चर फॉर मेनी थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स. तो अपरिग्रह अगेन कि मतलब नॉन होर्डिंग, जितना है आप लेके ना उसी के अंदर करो, उसी को रीयूज करो, अपसाइकिल करो, वो सब कुछ. So being a Jain, I actually relate to all these words कि अहिंसा परमो धर्म. So मैं बचपन से ये सब चीज़ें पढ़ते आया हूँ, देखते आया हूँ, सुनते आया हूँ मेरे दादा दादी से, नाना नानी से, पापा मम्मी से, ये सब चीज़ें. So this is something we actually need to follow, each and every person, that sustainability is the actual sustainability for your life. So any pro tip for all the viewers जो ये देख रहे हैं कि वो कैसे सस्टेनेबिलिटी को अपना सकते हैं इन अ वेरी शॉर्ट फॉर्म, कि कल से ऐसा कर लो तो एटलीस्ट कुछ तो करोगे? यार अगर मैं ऐसे कुछ पॉइंटर्स दूँ तो ऐसे कि जब ब्रश कर रहे हो नल बंद कर दो, पानी वेस्ट नहीं होगा. हाथ धो रहे हो, जब हैंड वॉश लगा रहे हो तो नल बंद कर दो, पानी वेस्ट नहीं होगा. जब बिजली काम नहीं आ रही, स्विच बंद कर दो, बिजली वेस्ट नहीं होगी. टिश्यूज़ का जो मैंने बोला कि हमेशा लाइक यू नो अगर 2 की जगह कोशिश करो कि 1 में हो जाए, बहुत ही ईजीली हो जाता है. पानी की बॉटल हमेशा अपने साथ में लेके चलो, पानी ज़्यादा पीने में आएगा और जो प्लास्टिक का यू नो माइक्रो प्लास्टिक्स का पानी है वो भी नहीं पीने में आएगा. सो ये कुछ चीज़ें होती है. आप अपने यू नो अपने ऑफिस में, घर में, गाड़ी में, स्कूटी में एक एक्स्ट्रा बैग रख सकते हो, फोल्डेबल बैग, कपड़े की थैली कोई भी, कि जब भी कुछ खरीदा है तो उसके अंदर आप खरीद सकते हो. अननेसेसरी प्लास्टिक वेस्ट नहीं होगा. या एंड फॉर दैट मैटर कुछ भी अगर वेस्ट करने से बचा सकते हो तो बचाओ. दैट इज़ द अल्टीमेट सस्टेनेबिलिटी. आपका मे बी आपका कॉफ़ी का जार है, उसको आप कोई मसाला रखने के लिए यूज़ कर लो, नया डब्बा खरीदने की ज़रूरत नहीं है. दैट इज़ ऑल्सो सस्टेनेबिलिटी. इट्स नॉट एक्सपेंसिव, इट हैज़ बीन देयर इन आवर रूट्स. जो कपड़े हैं पहले उन्हीं को ढंग से यूज़ कर लो और फिर नए कपड़े खरीदो. एंड देयर इज़ नो शेम इन रिपीटिंग योर क्लोथ्स. अपने बड़े छोटे भाई बहनों के कपड़े पहनने में कोई शर्म वाली बात नहीं है. वी हैव बीन डूइंग दिस. तो अल्टीमेटली उससे भी कम कचरा क्रिएट हो रहा है. सो जस्ट फोकस ऑन द थिंग्स जो भी आपके हाथ में है, इर्रिस्पेक्टिव, मतलब कि बजाय इसके कि आप उस पर फोकस करो जो आपके हाथ में नहीं है. दैट्स द अल्टीमेट. इनमें से शायद बहुत सारी चीज़ें तो मैं ऑलरेडी कर रहा हूँ, बट जो नहीं कर रहा हूँ मैं सच में कल से स्टार्ट करने वाला हूँ. सो थैंक यू सो मच रतिका फॉर योर टाइम. एंड फिर से एक सवाल पूछ रहा हूँ जो शुरू में पूछा था. अब बताओ कैसा लग रहा है दरअसल शो में आके? मुझे बहुत अच्छा लगा. आई थिंक मैंने कुछ ज़्यादा ही बात कर ली, शायद काटना पड़ेगा थोड़ा, बट
एकदम जेन्युइन रॉ कॉन्वर्सेशन, मुझे काफ़ी मज़ा आया। आई होप हमने जो बातें करी आप सबको भी बहुत मजा आने वाला है। थैंक यू थैंक यू सो मच, थैंक यू रितिका।